जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के जलप्रपात से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों यह प्रश्न 2000 से अब तक विभिन्न एग्जाम में जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आज के क्लास में जो प्रश्न देखने को मिलेगा मैक्सिमम 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। और दोस्तों जो प्रश्न 1 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस प्रश्न को मैं एक ही बार इंक्लूड किया हूं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोतीझारा जलप्रपात डैश डैश नदी पर बना है। मोतीझारा जलप्रपात डैश डैश नदी पर बना है। दोस्तों 7th to 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों अजय नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मोतीझारा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जान लीजिए कि यह जलप्रपात झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है। और दोस्तों साहेबगंज जिला का एकमात्र जलप्रपात है। याद रखिएगा साहेबगंज जिला का एकमात्र जलप्रपात है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। और दोस्तों 469 फीट, ठीक है, 468 फीट कहीं कहीं पे देखने को मिला। ठीक है, कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया डालिएगा, आपको क्या सही आंसर लग रहा है इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? सही जवाब है दोस्तों कांची नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति कांची नदी से होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों जोन्हा फॉल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जोन्हा फॉल को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह झरना राडू नदी पर स्थित है। याद रखिएगा किस पे है? तो राडू नदी पर स्थित है दोस्तों यह झरना, गौतम धारा या जोन्हा फॉल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित कौन नहीं है, यह प्रश्न आपसे जानने का कोशिश कर रहा है। सही जवाब है दोस्तों रजरप्पा जलप्रपात। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रजरप्पा जलप्रपात पलामू में स्थित नहीं है। याद रखिएगा रामगढ़ जिला में स्थित है। यह जो ऑप्शन है आपका गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, घाघरी जलप्रपात डैश डैश में स्थित है। घाघरी जलप्रपात डैश डैश में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों नेतरहाट में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई दफा पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 40 में से 35 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है आपको। याद रखिएगा बस मेरे तरीके से आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, आप कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आपका तैयारी अच्छा हो जाए मेरे पास आ जाइएगा प्रैक्टिस लगाने के लिए
और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना आपका तैयारी सही चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में स्थित है दोस्तों। उसरी नदी, याद रखिएगा, उसरी नदी पर यह उसरी जलप्रपात है। और दोस्तों बराकर नदी की सहायक नदी है उसरी नदी, ठीक है, उसी पर यह जलप्रपात स्थित है। उसरी जलप्रपात कहां है? याद रखिएगा गिरिडीह में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? सही जवाब है दोस्तों कुंडा जलप्रपात लातेहार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुंडा जलप्रपात लातेहार यह गलत है दोस्तों। हलपत जलप्रपात गुमला, तमसिन जलप्रपात चतरा और मुन्नीडीह जलप्रपात धनबाद, यह तीनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तमसिन जलप्रपात महानी नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, यह फाल्गु नदी की सहायक नदी है। और मुन्नीडीह जलप्रपात दोस्तों कतरी नदी पर स्थित है। इसका दूसरा नाम है दोस्तों भटिंगा जलप्रपात, याद रखिएगा। मुन्नीडीह जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो भटिंगा जलप्रपात भी इसका दूसरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों रांची शहर को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जैसा कि हर किसी को इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। झरनों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा रांची को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हुडको झील कहां है? याद रखिएगा जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? सही जवाब है दोस्तों धनबाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड के धनबाद जिला में तोपचाची झील स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है? सही जवाब है दोस्तों मोती झरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। राजमहल पहाड़ियों में मोती झरा झरना स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको क्लास लग रहा है, क्योंकि आपका फीडबैक जरूरी है दोस्तों, उसके अनुसार ही मैं आपको क्लास डिलीवर करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है दोस्तों लोध बराकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। लोध बराकर या सही सुमेलित नहीं है। लोध जलप्रपात दोस्तों बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है, ठीक है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात
स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है? झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है? सही जवाब है दोस्तों बूढ़ा घाघ नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बूढ़ा घाघ नदी पर लोध जलप्रपात बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा यह लातेहार जिला में स्थित है। कहां है? लातेहार जिला में है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? सही जवाब है दोस्तों जोन्हा जलप्रपात, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मान्यता है दोस्तों यहां पे कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 74 मीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो दोस्तों 74 मीटर अधिकतर बुक में दिया हुआ है और कुछ बुक में 98 मीटर भी दे रखा है। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में स्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गढ़वा जिला में गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौर जलप्रपात और सुखलधरी जलप्रपात, यह तीनों जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों चतरा जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी जो पूछा गया प्रश्न है 2000 से अब तक आपको मैं दे दिया हूं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 20 ही प्रश्न कैसे होगा? भाई 20 प्रश्न नहीं है, यह 20 प्रश्न कम से कम 60 बार पूछा हुआ प्रश्न है अलग अलग एग्जाम में। जो प्रश्न एक से ज्यादा बार पूछा गया है उसको सिर्फ मैं एक ही बार इंक्लूड किया हूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।